हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में भी, अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग जिसके माध्यम से इस समय पर परीक्षाओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें वो निकल कर के सामने आ रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग ने हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को भी कहीं ना कहीं आयोजित किया है। और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साथ साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर टीजीटी पीजीटी परीक्षा को कहीं ना कहीं आयोग की तरफ से आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी चीज़ सामने निकल कर आती है, और ये जो चीज़ है वो निश्चित तौर पर काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाली है। चौंका देने वाली इसलिए नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पेपर लीक को लेकर बात की जा रही है। चौंका देने वाली बात इसलिए है कि आयोग के एक कर्मचारी के माध्यम से ऐसा किया गया। आयोग के कर्मचारी, यानी कि आप समझ सकते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में ये बात सच है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसके अंदर हर एक बंदा एक जैसा हो, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। आजकल तो पांच भाई एक जैसे नहीं होते हैं। अब एक जगह काम करने वाले सभी एक जैसे कैसे हो सकते हैं? इसीलिए तो सरकारों को कहा जाता है लोगों के माध्यम से कि भाई आप जो मर्जी करें, लेकिन भर्तियों के अंदर पारदर्शिता के लिए संविदा भर्ती मत करो। जब आप संविदा भर्ती करोगे ना, तो आप क्वालिटी से समझौता कर लोगे। क्यों? क्योंकि जिसको यहाँ पे संविदा के आधार पर रखा जाएगा वो क्या करेगा क्या नहीं, इसका अंदाजा आप लगा ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो संविदा पर है, और संविदा पर काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनकी जो चीज़ें वो और ज़्यादा बेकार निकलती हैं। अब ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिला है शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती है। माफ कीजिए, परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मुद्दे पे आते हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा मई जून में होने वाली है ना? मई जून में परीक्षा होने वाली है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कब हुई थी? अभी हाल ही में अप्रैल में हुई है, 16 और 17 तारीख को। 16-17 तारीख को आपकी परीक्षा होती है। 18 तारीख को एसटीएफ के माध्यम से क्या किया जाता है, एक यहाँ पे जो कह सकते हैं कि महबूब अली हैं, ये आयोग के कर्मचारी हैं। महबूब अली आयोग के कर्मचारी हैं, इनको गिरफ्तार किया जाता है। 16-17 को परीक्षा होती है और 18 तारीख को गिरफ्तारी होती है। क्या है? सहायक प्रोफेसर भर्ती, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में फर्जी पेपर से वसूली करते हुए 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, ये लिखा है, इनमें गोंडा के लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज के राजनीतिक शास्त्र का जो एक सहायक प्रोफेसर जो बैजनाथ है, ये वाला बैजनाथ पाल, और विनय पाल, आयोग के अनुदेशक विनय पाल, ठीक है, अनुदेशक विनय पाल, और आयोग के संविदा कर्मचारी महबूब अली हैं। यानी कि 3 लोगों ने मिलकर के एक, बताया ये जा रहा है कि फर्जी पेपर था जिसको कहीं ना कहीं बेचा। अब बेचने के लिए 1-1 करोड़ रुपए में इनको कहीं ना कहीं बेचने की सौदा किया गया। लिखा हुआ है 35 लाख में आरोपियों ने 2 अभ्यर्थी कपिल व सुनील को प्राणी विज्ञान का पर्चा 35 लाख रुपए प्रति व्यक्ति में तय किया गया था। अभी तक 12 लाख रुपए ले चुके थे। परीक्षा के बाद बाकी की रकम मांगने पर आरोपी और अभ्यर्थियों में विवाद हो गया। उनका कहना है कि उनके ज़्यादातर परीक्षा में प्रश्न आए ही नहीं हैं। अब ये ज़्यादातर प्रश्न नहीं आए हैं, यानी कि थोड़े बहुत प्रश्न आए हैं। अब ये क्या कहना है, मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें लिखी है वो आपको बता सकते हैं। अब ये जो महबूब अली हैं, ये कौन है? ये आयोग के कर्मचारी हैं, ये संविदा कर्मचारी हैं। मैंने आपको बताया कि संविदा इसलिए होना ही नहीं चाहिए। अब फिलहाल इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जाँच जारी है। लेकिन एसटीएफ का कहना है कि जो पेपर था फर्जी पेपर था, और उसको यहाँ कहीं ना कहीं बेच करके इनसे 1 करोड़ रुपए वसूलने की तैयारी की जा रही थी। एसटीएफ ने पकड़ लिया है, कार्रवाई चल रही है। लेकिन बड़ी चीज़ ये भी है कि अब आगे होगा क्या, क्योंकि आगे टीजीटी बिजली की परीक्षा भी होना बाकी है। अब टीजीटी बिजली परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पे छात्रों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। अब इसमें कोई अनियमितता ना हो तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि परीक्षाएं तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन परीक्षा पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ज़्यादातर यूपी में परीक्षाओं को लेकर यही सबसे बड़ा समस्या है कि परीक्षा जब होती है तो पेपर लीक हो जाता है, अगर हो जाए ना हो तो धांधली भ्रष्टाचार की बातें निकल आती हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा कि टीजीटी पीजीटी के लिए आयोग की तैयारियां क्या होंगी और किस तरीके से वो इस पर काम करेंगे। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।